50 से ज़्यादा गांव हैं वो घग्गर नदी से प्रभावित होते हैं और अब घग्गर नदी में उफान के चलते किसानों की चिंता साफ देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो किसान हैं वो अब चर्चा कर रहे हैं, पानी की पल पल की रिपोर्ट है वो ले रहे हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने ठिकरी पहरा भी शुरू कर दिया है। प्रशासन ने बाकायदा यहाँ पर प्लास्टिक के बैग है वो भी भिजवा दिए हैं और अभी लाइट और जो है लगाने का काम है वो किया जाएगा। हालांकि अभी किसान हैं वो सुबह सवेरे से ही घग्गर नदी के तट पर पहुंचे हैं। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा जिले के गांव मल्लेवाड़ा के दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि घग्गर नदी है वो उफान पर पहुंच चुकी है। जी हां, किस तरह से घग्गर नदी का जलस्तर है वो अब लगातार बढ़ रहा है। और हम आपको बता दें कि कल से करीब 2 फीट से ज़्यादा घग्गर नदी है वो सिरसा में बढ़ी है। यहाँ के जो किसान कह रहे हैं कि कल की बात करें और आज की बात करें तो 2 फीट के करीब घग्गर नदी में पानी है वो बढ़ा है। और हम आपको बता दें कि गुला चिका से 14,000 क्यूसिक पानी है वो अभी चल रहा है। और हालांकि 1,000 क्यूसिक पानी है वो परसों की अपेक्षा कुछ डाउन हुआ है, लेकिन फिलहाल सिरसा में घग्गर नदी उफान पर है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। और सिरसा से हम आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर जो किसान हैं वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि सिरसा में घग्गर नदी है वो पंजाब के रास्ते से सिरसा में प्रवेश करती है। चाहे हम बात करें सरदूलगढ़ के साथ लगते गांव मुसावाला, पनिहारी और मत्तड़, लंगेवाड़ा, रंगा, यहाँ से होते हुए और एलनाबाद तक जाती है, यानी कि तलवाड़ा खुर्द तक जो गांव में जाती है। और सिरसा के 50 से ज़्यादा गांव हैं वो घग्गर नदी से प्रभावित होते हैं और अब घग्गर नदी में उफान के चलते किसानों की चिंता साफ देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो किसान हैं वो अब चर्चा कर रहे हैं, पानी की पल पल की रिपोर्ट है वो ले रहे हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने ठिकरी पहरा भी शुरू कर दिया है। प्रशासन ने बाकायदा यहाँ पर प्लास्टिक के बैग है वो भी भिजवा दिए हैं और अभी लाइट और जो है लगाने का काम है वो किया जाएगा। हालांकि अभी किसान हैं वो सुबह सवेरे से ही घग्गर नदी के तट पर पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और सिरसा के साथ लगते नेजाडेला खुर्द गांव जो कि घग्गर नदी के तट पर बसता है, पुराना नेजाडेला जिसको कहते हैं, तो रात को वहां पर रिसाव हो गया था। घग्गर नदी का जो किसानों का छोटा बांध है वो टूट गया था, जिससे 500 एकड़ से ज़्यादा की फसल है वो जलमग्न हो गई थी। लेकिन अब किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है कि घग्गर नदी में लगातार जल स्तर है जो बढ़ रहा है, जिसको लेकर के किसान हैं वो अब उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। क्योंकि चाहे नेजाडेला कला की हम बात करें तो यहाँ पर घग्गर के साथ जो धान की रोपाई किसानों की हुई थी, हरा चारा बीजा हुआ था, उसमें भी जो है पानी घुस गया है। और वहीं अब जो कि यहाँ पर जो बांध है, जो किसानों के बांध है, वो भी काफ़ी खस्ता हालात में है। क्योंकि 2 साल पहले यहाँ पर इसी इलाके में बाढ़ आ गई थी, जिसमें करीब 40 गांव हैं वो प्रभावित हो गए थे बाढ़ के चलते। चाहे रानिया की बात क्षेत्र की बात करें, एलनाबाद क्षेत्र की बात करें, चाहे हम सिरसा या कालांवाली क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर जो है ये 40 से अधिक जो गाँव हैं वो प्रभावित हो गए थे। लेकिन बावजूद उसके अभी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर किसान हैं वो अब चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और किसानों की जो ये कहूँगा कि धड़कनें तेज़ हो रही हैं घग्गर नदी को लेकर के कि अब घग्गर नदी में लगातार जल स्तर है वो बढ़ रहा है। क्या कुछ कहते हैं किसान, क्या कुछ चर्चा करते हैं, वो भी आपको हम सुनवाते हैं। पानी कितना का बड़ा है? पानी ऐसे सुनने में तो यही आ रहा है कि पीछे से काफ़ी पानी आ रहा है। बाकी ये जो वेस्ट साइड है, ये सहारनी साइड है, नाली के किनारे से बंदा रात को टूट गया था। ये पानी यहाँ तक पहुँच गया, थोड़ी देर में यहाँ तक ये गाँव के साथ आ जाएगा, पानी लग जाएगा। 1 घंटे तक जो है पानी ये पुल के साथ आ जाएगा। 600 एकड़ 1000 एकड़ के करीब हुआ, 1000 एकड़ के करीब हुआ, 1000 एकड़ से ज़्यादा, 1000 एकड़ के करीब डूब जाएगा। और ये आगे भी निकलेगा पानी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। किसानों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी भी आकर के उनकी सुध ले और उनको समय समय पर अपडेट करें। चाहे जेसीबी मशीन की बात हो, चाहे मिट्टी डालने की बात हो, चाहे प्लास्टिक की बैग की बात हो, चाहे घग्गर नदी के बांध पर लाइट की व्यवस्था करने की बात हो, चाहे प्रशासन की ओर से
किसानों को नाव उपलब्ध करवाने की बात हो, तो तमाम जो समुचित प्रबंध हैं वो यहाँ पर किए जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।